नमस्ते विद्यार्थियों। भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम लोग तीसरी इकाई में अर्थ परिवर्तन के कारणों को पढ़ रहे थे, आपको समझा रहे थे। हम एक दो बिंदुओं पर बातचीत कर चुके थे। उसमें हमने आपको यह बताया था कि पीढ़ी में परिवर्तन के कारण, पीढ़ीगत परिवर्तन के कारण, वातावरण परिवेश के कारण अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा बिंदु है नम्रता प्रदर्शन। विद्यार्थियों, नम्रता प्रदर्शन भी वह बिंदु है जिसके कारण अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। मनुष्य स्वभावगत शिष्टाचारवश अत्यधिक नम्रता दिखाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, तो कई बार वह बोलते समय इतना अधिक विनम्र हो जाता है कि शब्दों का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए विद्यार्थियों समझिए, जैसे कि मनुष्य कई बार बोलता है तो वह अपने उद्बोधन में, वह बोलने में कई बार प्रयोग करता है महामहिम, माई बाप, हुजूर, गरीब निवाज, गरीब परवर, दया सागर, भक्त वत्सल इत्यादि शब्दों का प्रयोग, संबोधनों का प्रयोग वह विनम्रता दिखाने के लिए करता है। इन संबोधनों का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि वह मनुष्य उसकी पात्रता रखता हो। विनम्रता प्रदर्शन में कभी कभी जो अमीर लोग, जो बड़े लोग होते हैं, वे कहते हैं विनम्रता के कारण, मेरी कुटिया में तशरीफ़ लाइए, मेरे गरीब खाने में आप कब पधारेंगे, या फिर आप विराजिए, आपका दौलत खाना कहाँ है, इत्यादि शब्दों में विनम्रता का प्रयोग किया जाता है। और उस विनम्रता के प्रयोग के प्रदर्शन में अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो संबोधन के इन शब्दों में परिवर्तन की धारा में शामिल होकर ये शब्द नए अर्थ देना शुरू कर देते हैं। अगला बिंदु है विद्यार्थियों भावावेश। भावावेश से तात्पर्य यह है कि मनुष्य कभी कभार परिस्थिति के अनुरूप भावावेश में आकर के बोलता है, या तो अत्यधिक प्रसन्नता के कारण, प्रेम के कारण, अत्यधिक क्रोध के कारण वह जिन शब्दों को बोलता है उस शब्दों के कारण भी परिवर्तन हो जाता है। सामान्यतः कभी कभार वह अपने अपरिचित व्यक्ति को उसकी उम्र के हिसाब से, चाचा जी आप यहाँ आकर बैठ जाइए, माता जी आपको सहारा दे दूँ, आप किधर जा रहे हैं, या और अन्य पारिवारिक बहुत ही निकट संबंधों की तरह से व्यक्ति बोलने का कार्य करता है और बोलता है। क्रोध के आवेश में जब वह बोलता है तो कई बार बदतमीज़, सुअर, शैतान कहीं के, तो इस तरह के शब्दों को जब वह बोलता है तो भावावेश के कारण जो शब्द होते हैं वे अपना रूढ़ अर्थ खो देते हैं और बाद में वे ही अर्थ परिवर्तन के कारण बन जाते हैं। अगला बिंदु है विद्यार्थियों व्यंग्य। मनुष्य कभी कभी सही बात को सीधी न कह करके व्यंग अथवा कुटिल ध्वनि का सहारा लेकर के आक्षेप करता है। जब वह व्यंग में बोलता है तो बहुधा अर्थ में उलटफेर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस प्रकार के शब्द जिनके लिए प्रयुक्त होते हैं वे उल्टा ही अर्थ देते हैं। जैसे अंधे व्यक्ति को नैन सुख, दुबले पतले को पहलवान जी कहाँ जा रहे हैं, अन्यायी को धर्मराज, मूर्ख को बृहस्पति, झूठ बोलने वाले को हरिश्चंद्र, कुरूप को काम देवता, कंजूस को राजा कर्ण इत्यादि, ये जब संबोधन किया जाता है तो ये रूढ़ अर्थ नहीं बल्कि इनका उल्टा ही अर्थ निकलता है। तो विद्यार्थियों व्यंग के कारण भी अर्थ परिवर्तन हो जाता है।
अगला बिंदु है लाक्षणिकता, अलंकारिकता। हर व्यक्ति अपनी तरह से जीवन जीता है, हर व्यक्ति अपनी तरह से बोलता है, भाषा का प्रयोग करता है, और कोई मनुष्य सीधी सादी भाषा में बोलता है, कोई व्यक्ति अपनी भाषा को मनोरम बनाने के लिए कहावतें, मुहावरों का प्रयोग करता है, शब्द शक्तियों का प्रयोग करता है, भावों को मूर्त रूप प्रदान करता है, और कुछ सौंदर्य निरूपण करते समय निम्न शब्दों का प्रयोग भी कर दिया जाता है। तो जैसे बहादुर व्यक्ति को सिंह, चालाक को कौवा, अध्ययन करने वाले व्यक्ति को किताबी कीड़ा, खतरनाक को सांप, सज्जन को गो इत्यादि शब्दों की उपमा दी जाती है। तो इस प्रकार लाक्षणिक तथा अलंकारिक प्रयोग से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। अगला बिंदु है विद्यार्थियों, सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग। कभी कभी किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व उस वर्ग की किसी एक वस्तु से हो जाता है और अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे अंधे सूरदास आज भी सभी अंधों के प्रतिनिधि हैं। कोई भी अंधा सूरदास ही कहा जाता है। स्याह शब्द से स्याही का अर्थ होता है काला, लेकिन शाही नीली, पीली, काली, रोशनाई शाही कही जाती है। सब्ज का अर्थ होता है हरा। इसके आधार पर सब्जी शब्द का अर्थ होना चाहिए केवल हरी तरकारी, किंतु गाजर की सब्जी, आलू की सब्जी, सूरन की सब्जी, सभी सब्जियां इसमें शामिल हो जाती हैं। तो सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग होने के साथ ही अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो विद्यार्थियों, आज अर्थ परिवर्तन के और 3 कारणों पर हमने विचार किया और आपको समझाया। शेष रहे कारणों पर कल विचार करेंगे। धन्यवाद।